नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 जून 2020 को हुए क्लास 10th के जो बोर्ड पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। सेक्शन ए के 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हमने पहले वीडियो में डाल दिया है, फिर 11 से 15 तक का भी सॉल्यूशन हमने डाल दिया है। ठीक है, वो भी आप आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, उसको देखिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये है 16वां प्रश्न कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात करो यदि बहुपद के शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। तो आपको ये दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 15, गुणनखंड करेंगे तो आएगा 15 कि ऐसे गुणनखंड करो कि उनमें डिफरेंस -2 का हो, तो आएगा 5 और 3 -5 और +3 कॉमन लेंगे, तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड होंगे। इससे में शून्य प्राप्त हो जाएगा, इन्हें बराबर करेंगे 0 के, तो x - 5 बराबर करेंगे 0, तो इससे तो आएगा +5, इससे आएगा -3। तो ये दो शून्य हमें प्राप्त हुए। अब हमें शून्यकों का योग कर जांच करनी है, तो शून्यकों का योग करेंगे। एक शून्य 5 है, एक -3 है, तो 5 और -3 को जोड़ना है तो आएगा 2। ठीक है, और हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x का गुणांक आप यहाँ देखिए -2 है, x² का गुणांक 1 है, मतलब इसका मान इसी के बराबर आएगा, तो उत्तर सही है। इसी तरह से शून्यकों का गुणा भी करेंगे। 5 पहला शून्य 5 इंटू -3 को गुणा करेंगे -15। अगर आपका उत्तर सही है तो ये बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद है यहाँ पे -15, x² गुणांक इसी के बराबर है, यानी उत्तर सही। अगला 17वां प्रश्न बोर्ड पेपर में 2020 के बोर्ड पेपर में ये था कि समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद आपको दे रखा है और 61 पदों का योग बताना है। तो तीसरा पद आपको दे रखा है A3 28 और A2 दूसरा पद भी दे रखा है 24, और हम जानते हैं है ना AL वाले सूत्र से A3 बराबर आएगा A + 2D बराबर 28, इससे आएगा A + 1D बराबर 24। समीकरण घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे, एक कट जाएगा, 2D में से एक D जाएगा, तो D बराबर 4। ठीक है, अब D का मान आ गया, सार्वंतर आ गया। अब हमें A का मान चाहिए, तो समीकरण सेकंड में D के स्थान पर रखेंगे 4, तो A + 4 बराबर 24, इस तरह से A भी आ जाएगा। अब योग बताने का ये सूत्र होता है। ठीक है, इसमें मान रखेंगे SN। 61 पदों का योग बताना है तो N की जगह 61, N की जगह 61। A का मतलब होता है पहला पद 20 रखेंगे, और D का मतलब है 4, तो इसको सरल करेंगे तो आंसर आएगा 8540। ठीक है बच्चों, 18वां प्रश्न ये था कि एक 18 मीटर ऊंचा पेड़ है, जिसको हम यहाँ चित्र में बता रहे हैं कि 18 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है जो टूट जाता है, जो कि इस तरह से टूट जाता है और जमीन को छूता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बताइए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था। एक सिंपल प्रश्न था। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो पेड़ है ये x मीटर की ऊंचाई से टूटा था, यानी ये जो हिस्सा खड़ा हुआ है पेड़ का ये x मीटर है, और हमें दिया गया था कि टोटल लंबाई 12 है, तो 12 में से अगर अपन x इधर रहते हैं तो उधर आएगा 12 - x। ठीक है, तो ये आएगा 12 - x, तो यहाँ हमने 12 - x लिखा, और ये कोण उन्नयन कोण में दे रखा है 30 डिग्री का, तो यहाँ लंब और कर्ण का सूत्र लगाएंगे, sin 30 बराबर लंब बटा कर्ण, तो उस टाइप से आएगा sin 30 का मान 1/2, AB का मान x बटा 12 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान आएगा कि पेड़ जो है वो 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। ठीक है, 20वां प्रश्न ये था कि चतुर्भुज ABCD में, जैसे कि आप देख रहे हैं चतुर्भुज ABCD में वो कह रहे हैं कि AB AC AD बराबर है, AB AC AD बराबर है, तो सिद्ध करो कि कोण BAD दुगना होगा कोण BDC और कोण CBD का।
ठीक है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि इसमें ए बी ए सी ए डी बराबर है, ए बी ए सी ए डी बराबर है, मतलब ये सब त्रिज्याएं हैं, तो ये केंद्र है, तो ये वृत्त का केंद्र है ए, ठीक है। और तो फिर हम यहाँ वृत्त वाली प्रमेय लगा सकते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो ये जो कोण है बी ए सी, कोण बी ए सी दुगना होगा कोण बी डी सी का। इसी प्रकार चाप सी डी अगर हम देखें तो चाप सी डी के द्वारा केंद्र पे बना कोण सी ए डी दुगना होगा सी बी डी का। तो ये दो समीकरणें बन गई, इन्हें जोड़ देंगे तो ये कोण बी ए सी में प्लस होगा कोण सी ए डी, और इधर आएगा बराबर दो कोण बी डी सी प्लस कोण सी बी डी। बी ए सी में प्लस करेंगे सी ए डी, तो ये हो जाएगा बी ए डी। तो इस प्रकार ये हमें लाना था। 21वां प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी वृत्त को स्पर्श करती है पी बिंदु पर, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं पी बिंदु पर स्पर्श करती है। अन्य भुजाओं को ए बी और ए सी को आगे बढ़ाए तो ये क्यू और आर पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करो कि ए क्यू बराबर होगा 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ ये प्रमेय काम आएगी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु ए है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा ए क्यू है और ए आर है, तो ये बराबर आएगी, ए क्यू बराबर ए आर। इसी तरह से बाह्य बिंदु बी है तो बी पी और बी क्यू भी बराबर आएगा। इसी तरह से सी पी और सी आर भी बराबर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर, यहाँ लिखा ए क्यू प्लस ए आर, और ए क्यू को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू और ए सी प्लस सी आर। अच्छा, यहाँ जो बी क्यू लिखा रहा है बी क्यू, हमने देखा कि बी क्यू बराबर है बी पी के, तो बी क्यू की जगह बी पी और सी आर की जगह रखेंगे सी पी, ठीक है। तो इस तरह से ए बी प्लस सी ए और बी पी और सी पी को जोड़ेंगे, बी पी और सी पी को जोड़ेंगे तो बी सी आएगा। इस प्रकार यहाँ ए आर की जगह ए क्यू रख दिया तो 2AQ बराबर ही है, फिर 2 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो आंसर आएगा। 22वां प्रश्न ये था कि त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त बनाओ जहाँ BC बराबर है 6 सेमी और AB बराबर है 5 सेमी, कोण B 60 डिग्री का है। तो BC लेंगे 6 सेमी, B पर कोण 60 का बना के 5 आगे बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा। त्रिभुज परिगत वृत्त बनाने के लिए भुजाओं का समद्वि भाजन करते हैं। प्रकार B पर आधे से ज़्यादा खोलो, BC का समद्वि भाजन AC का समद्वि भाजन करेंगे। जहाँ दोनों समद्वि भाजक काटेंगे वहाँ प्रकार रख के तो ये परिगत वृत्त आएगा। 23वां, वृत्त की त्रिज्या है 21 सेमी और अंतरित कोण है 90 डिग्री, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, ये सूत्र में मान रखेंगे, ठीक है। थीटा की जगह 90, आर की जगह 21 रखेंगे। 24वां प्रश्न इस प्रकार से था बोर्ड पेपर में कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है को पिघला करके 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने बेलन बनेंगे। तो इसके लिए बेलन बनेंगे बराबर, जिसको तोड़ रहे हैं गोले के आयतन में भाग देंगे बेलन के आयतन का, पाई से पाई काट देंगे, 4/3 नीचे आ जाएगा। आर यानी गोले की त्रिज्या 9 की घात 3, 9 3 बार, नीचे आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इंटू एच बेलन की ऊंचाई। सरल करेंगे, 3 3 9 से 9 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 6 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा 18 बेलन बनाए जा सकते हैं। 25वां प्रश्न था कि एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं, तो थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद सफ़ेद होगी। तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता है कि सफ़ेद गेंद है 5 और कुल गेंद है यहाँ पर 10, 5/10। लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद है 2 बटा कुल गेंद है 10, काली गेंद आने की प्रायिकता 3/10। तो इस प्रकार बच्चों ये थे सेक्शन सी के 25 प्रश्न। सेक्शन डी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।